हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड देयर फादर्स के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं और किस किस ने इनकी खोज की है। तो सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये वही ग्रेगर जॉन मेंडल हैं जिन्होंने मटर के पौधे पे शोध किया था, यानी कि वहाँ से इन्होंने जीन्स की खोज की थी, वही जीन्स जो हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। दूसरा हम बात करते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटो वर्ड, इसका मतलब होता है सेल्स, और लॉजी का मतलब मैंने कल आपको बताया था, किसी भी चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं लॉजी। यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। ये कोशिका का अध्ययन रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने सन 1665 में एक डेड कोशिका की खोज की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। आगे बात करते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुई पाश्चर को बोला जाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी ये कहा जाता है हेनरिच एंटोन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। बैक्टीरिया की खोज जिन्होंने की थी, बैक्टीरिया आप सभी लोग जानते हैं बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इसकी खोज की थी स्टीफन हेल्स ने। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ये वही एडवर्ड जेनर है जिन्होंने हमारी वैक्सीन की खोज की थी, यानी कि इन्होंने सबसे पहले जो टीका बनाया था वो चेचक के टीके की खोज की थी इन्होंने, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है हिप्पोक्रेटस की वजह से, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी। ये मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। आगे हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी मैंने अभी आपको बताया, स्टडी ऑफ सेल्स, सेल की स्टडी को यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, उसी टिश्यू की स्टडी को, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट फाइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी ऑफ फिशरीज़, ये कहा जाता है पिसीकल्चर। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे स्टडी ऑफ फिश अलग होता है और स्टडी ऑफ फिशरीज़ अलग होता है। स्टडी ऑफ फिशरीज़ को हम मछली पालन कहते हैं, ठीक है, और स्टडी ऑफ फिशेस को इकेथियोलॉजी इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सेरीकल्चर, स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि जो रेशम होता है उसके कीट को, रेशम के कीट की जो स्टडी होती है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपीकल्चर के बारे में। स्टडी ऑफ बीज, मधुमक्खी की जो स्टडी होती है, मधुमक्खी का अध्ययन, उसको हम कहते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का जो अध्ययन होता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, इसीलिए स्टडी ऑफ स्किन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। स्किन की हमारी कई सारी लेयर होती हैं जिसमें कि एक डर्मिस लेयर होती है, वहीं से वर्ड निकला है डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटोमोलॉजी, ये कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ को कहते हैं ओडोंटोलॉजी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स को। इसके बाद हम बात करते हैं एंथोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है। आगे की वीडियो में हम कल कंटिन्यू करेंगे। और हाँ दोस्तों, मेरी पहली वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।